Hello, people. Welcome in today's session of learning. Today's topic is types of clouds. तो मेजर जो टाइप्स हैं वो 4 हैं: साइरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। तो एक एक करके देखते हैं और फिर देखेंगे इन चारों को जब मिलाते हैं तब कैसे कैसे क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ साइरस। तो दीज क्लाउड्स आर फॉर्म एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत ही ऊपर बनते हैं, कितने मीटर्स के हाइट पे? तो 8,000 टू 12,000 मीटर्स। तो 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर हाइट, और बहुत ही थिन और डिटैच्ड होते हैं, इधर उधर बनते हैं। और जैसे फीदर की तरह, बर्ड का जो पंख होता है उसकी तरह अपीयरेंस होता है इनका। और हमेशा हमेशा ये वाइट कलर में होते हैं। हम जो नीले आसमान में बहुत ही ऊंचाई पे जो हल्के हल्के वाइट वाइट बादल नॉर्मल डे में भी देखते हैं, तो वो कौन से क्लाउड्स होते हैं? वो साइरस और सीरस क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप वी हैव क्यूमुलस क्लाउड्स। तो ये कौन से क्लाउड्स होते हैं? तो ये दिखते कैसे हैं? तो कॉटन वूल की तरह दिखते हैं, रुई के फाहे की तरह आसमान में तैर रहे दिखते हैं। और ये 4,000 से 7,000 मीटर के हाइट पे होते हैं, 4 से 7 किलोमीटर। और स्कैटर्ड होते हैं और पैचेज में एग्जिस्ट करते हैं। और इनका जो बेस होता है ये फ्लैट बेस होता है। और इन्हें कॉटन क्लाउड्स भी कहते हैं क्योंकि ये कॉटन की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है स्ट्रेटस क्लाउड। तो स्ट्रेटस क्लाउड जैसे नाम से स्पष्ट है, ये लेयर्ड क्लाउड होते हैं और लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई को ये कवर करते हैं एक साथ में। और जनरली ये फॉर्म कैसे करते हैं? तो हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मास जो होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, उनके कारण ये फॉर्म करते हैं। वही सीरस क्लाउड्स जो फॉर्म करते थे वो कन्वेक्शन करेंट्स के कारण, जब नीचे से ऊपर उठता है वाटर, तो उसके कारण बहुत ही हाइट पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फॉर्म करते थे वो क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स लो हाइट क्लाउड्स होते हैं और ऑलमोस्ट 6,000 फीट की हाइट पे स्ट्रेटस होते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है निम्बस क्लाउड्स। तो ये ब्लैक और डार्क ग्रे में होते हैं। और ये कहाँ फॉर्म करते हैं? तो मिडिल लेवल्स और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और एक्सट्रीमली डेंस होते हैं, ऑपेक होते हैं, रे ऑफ लाइट इनसे पास नहीं कर पाता है। और इनमें बहुत ज़्यादा थिक वेपर मासेस होता है, शेपलेस होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और इतना ज़्यादा डेंसिटी इनमें वाटर वेपर्स का होता है कि ये डार्क या फिर ब्लैक कलर में दिखते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। और मोस्टली जो रेनफॉल्स होते हैं इनके लिए ये स्ट्रेटस और निम्बस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं कि इन तीनों क्लाउड्स का कम्बिनेशन हमें कैसे क्लाउड्स देंगे। तो फर्स्ट जो है हाई क्लाउड्स, सेकेंड मिडिल क्लाउड्स, थर्ड लो क्लाउड्स और फोर्थ क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। तो हाई क्लाउड्स कैसे आते हैं, फॉर्म करते हैं? तो साइरस, साइरस स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस, ये क्लाउड्स जो होते हैं ये हाई क्लाउड्स कहलाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे होते हैं, क्योंकि इनमें हम देख सकते हैं सीरस क्लाउड्स और स्ट्रेटस क्लाउड्स और क्यूमुलस क्लाउड्स, इन तीनों को मिला के ये बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये फॉर्म करते हैं। और मिडिल कौन से हैं? तो एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस। इसमें स्ट्रेटस और क्यूमुलस ये मिलके फॉर्म करते हैं। तो हाइट रेंज स्ट्रेटस और क्यूमुलस वाला होगा, तो मिडिल क्लाउड्स हो जाते हैं ये। फिर लो क्लाउड्स में आते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बू स्ट्रेटस। तो ये क्यूमुलस और स्ट्रेटस और निम्बस और स्ट्रेटस, तो स्ट्रेटस लो क्लाउड्स होते हैं, तो इनसे मिल के ये फॉर्म करता है, तो लो क्लाउड्स में ये आते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन जो रेनफॉल्स होते हैं वो इन्हीं लो क्लाउड्स की वजह से होते हैं। और फोर्थ जो है क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। तो ये क्लाउड्स क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस या थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स इन्हें ही कहते हैं। इनसे ये फॉर्म होते हैं निम्बस क्लाउड्स और क्यूमुलस क्लाउड्स से। That's all for today, people. Thanks for watching. Like, subscribe, press the notification bell, and don't forget to comment your queries and topic you want us to cover for you. Happy learning. Have a great day. All the best.